हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आइए साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन का नामांकित चित्र। ये 5 नंबर का प्रश्न अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और इसके अंदर से 1 नंबर का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है। तो आइए इस चित्र को एनालिसिस हम करते हैं। ये न्यूरॉन का चित्र है। न्यूरॉन के चित्र में सबसे प्रमुख जो भाग है उसका नाम है साइटोन। साइटोन को ही कहा जाता है कोशिकाएं। न्यूरॉन का साइटोन एकमात्र ऐसा भाग है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, तो इसका आंसर है साइटोन। तो न्यूरॉन का सबसे महत्वपूर्ण भाग साइटोन है। न्यूरॉन का जो सबसे लंबा भाग है उसका नाम एक्सॉन है। इस एक्सॉन के ऊपर मोटी मोटी जो चर्बीदार पदार्थ पाया जाता है, इस एक्सॉन के ऊपर जो मोटी मोटी चर्बीदार पाया जाता है, इसका नाम है माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ के अंदर एक सेल पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है, जिसका नाम है श्वान कोशिका। 2 माइलिन शीथ आपस में अब्सेंट होता है और ये माइलिन शीथ आपस में जहाँ अब्सेंट होता है इसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर, यानी इसको हम रेनवियर के नोड बोलते हैं। इस न्यूरॉन के जो केंद्रक भाग है इसमें बहुत छोटे छोटे कणिकाएं पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं निशल कणिका। अक्सर बिहार बोर्ड में ये प्रश्न बनता है कि निशल कणिका किस किस से मिलके बना है। तो निशल कणिका जो बना है राइबोसोम प्लस ईआर का अर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रदर्भ जालिका। तो निशल कणिका किस से बना है? राइबोसोम और अंतःप्रदर्भ जालिका। न्यूरॉन का जो चारों तरफ जो गुच्छा पाया जाता है, इस गुच्छे के समूह को हम डेंड्रोन बोलते हैं। न्यूरॉन के चारों जो गुच्छा पाया जाता है, इस गुच्छे के समूह को हम डेंड्रोन बोलते हैं। लेकिन डेंड्रोन का एक सिंगल भाग है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। न्यूरॉन का ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स का मुख्य काम है शरीर में संदेश को या मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना। जनरली बिहार बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 न्यूरॉनों का जंक्शन क्या कहलाता है? इसका आंसर है सिनेप्स। अक्सर बिहार बोर्ड में 5 नंबर का सवाल बनता है, इससे 1 नंबर का भी वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है। हम समझते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।